नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिली है। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हरियाणा में टोल टैक्स यहां पर फाइनली कम कर दिया गया है। कितना कम हुआ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। 22 किसानों की रेड एंट्री हो गई है। ये रेड एंट्री क्या नया मामला हरियाणा सरकार ने ऐड किया है, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से आगे विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा में रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं। यानी भाई इस वीडियो में आपको हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की महिलाओं की मदद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हरियाणा में एक नई स्कीम, एक नई मुहिम, एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिसको लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया था। इस योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को हर महीने हरियाणा सरकार की तरफ से उनके बैंक खाते में 2100 रुपए मिलने वाले हैं। स्कीम में एक्सचेंज भी किया गया था। पहले यहां पर आपकी फैमिली आईडी में न्यूनतम आय 1 लाख से कम की थी, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया गया। यदि आपकी आय जो 1,40,000 से कम है तो आप यहां पर लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर हमें बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है। जी हां, पूरा अपडेट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की पहली किस्त महिलाओं को अपने हाथों से ही सौंपेंगे। जी हां, गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाल ही में 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आए थे। उन्होंने रोहतक और कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। ऐसे में अगर पीएम मोदी का दौरा तय होता है तो यह 1 महीने में हरियाणा में किसी बड़े केंद्रीय नेता का दूसरा दौरा होने वाला है और इस दौरे के दौरान ही लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त नरेंद्र मोदी के हाथों से हरियाणा की महिलाओं को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में टोल टैक्स कम। जी हां, फाइनली टोल टैक्स के एक बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर देश भर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर निकल कर आई है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत टोल टैक्स की दरों में संशोधन यानी छूट कर दी है। नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही टोल कंपनियों ने भी अपने सिस्टम में दरों को अपडेट कर दिया है। ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अब यात्रियों को एक फेरे में 5 से 25 रुपए तक की बचत होने वाली है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में काफी सस्ती पड़ने वाली है। जी हां, हिसार जिले के रामायण, लांदड़ी, चौधरीवास और बाडोपट्टी टोल प्लाजा सहित कई टोल स्थलों पर संशोधित दरें लागू भी हो चुकी हैं। आने वाले कुछ समय में लगभग सभी के ऊपर लागू हो जाएगी। तो भाई टोल टैक्स को लेकर ये बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है 10 नई IMT के लिए जापान जाएंगे CM सैनी। जी हां, हरियाणा फिलहाल तकनीक में आगे जाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। कोर्ट में भी काफी सारे नए नियम इंप्लीमेंट में आए हैं और ऐसे में IMT को लेकर भी हरियाणा काफी ज्यादा सीरियस है। और ऐसे में यहां पर बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहां पर हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए जा रही है। जी हां, सरकार ने 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी IMT विकसित करने की योजना तैयार की है, जिनमें से एक पूरी तरह जापानी निवेश से बनाई जाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 से 11 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे विदेशी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हां, इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 6 नई औद्योगिक टाउनशिप यानी IMT पर कार्य ऑलरेडी यहां पर शुरू हो चुका है। तो वही कहीं ना कहीं हरियाणा के सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है और इससे भी सीरियसली रोजगार भी काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है हरियाणा की ऋषिका ने रचा इतिहास। या हरियाणा की करनाल की बेटी ऋषिका ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास यहां पर रचा है। करनाल की बेटी ऋषिका ने भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी UPSC ISS
परीक्षा में 15वां स्थान प्राप्त कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जी हां, चौथे प्रयास में मिली सफलता ने उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना दिया है। जी हां, ऋषिका ने बताया कि उनकी सफलता का सफर आसान नहीं था। 2021 में शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक लिया, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोबारा पूरी लगन से तैयारी शुरू कर दी। 3 बार असफलता झेलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथे प्रयास में सफलता का परिचय यहां पर लहराया है। जी हां, एक नया इतिहास यहां पर करनाल की हरियाणा की इस बेटी ने रच के दिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में दौड़ेगी नमो भारत। जी हां, नमो भारत ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन योजना के तहत नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत दिल्ली और पानीपत के बीच 136 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसका विस्तार भविष्य में करनाल तक किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने इस परियोजना के प्री कंस्ट्रक्शन का काम भी ऑलरेडी यहां पर शुरू कर दिया। तो भाई अब हरियाणा सीरियसली बहुत आगे जाने वाला है। जो खबरें आ रही है मैं रेगुलरली आप सभी लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, नरेंद्र मोदी का सोनीपत दौरा। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव और कृष्ण बेदी समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी शामिल हुए। बैठक के बाद बडोली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत आएंगे। इसी दिन हरियाणा में बनी मौजूद सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष भी पूरा होने वाला है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर सोनीपत दौरे पर आने वाले हैं नरेंद्र मोदी। दौरा अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाईली चांसेस जब वो इस दौरे पर आएंगे तो इसी दौरे के साथ लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त का आगाज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, खराब सड़क की ऑनलाइन शिकायत अब आप कर सकते हैं। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। मैंने आपको बताया कि भाई हरियाणा हर चीज को फिलहाल धीरे धीरे ऑनलाइन यहां पर कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में मारी सड़क हरफत मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक खराब सड़कों, गड्ढों या अन्य सड़क संबंधी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसके बाद वही सरकार उसके सॉल्यूशन के ऊपर, उसके काम के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करेगा। ऑनलाइन यहां पर पूरा डेटा चढ़ने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, पराली जलाने वालों के लिए सख्त है सरकार। जी हां, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या और पराली जलाने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, आयोग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के डीसीज और डीएम्स यानी जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त अधिकार प्रदान कर दिए हैं। अब वे पराली जलाने की रोकथाम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। अभी तक इनके पास ये राइट नहीं था, लेकिन वही फिलहाल इनको भी यह राइट, जो सजा देने का राइट है, वो यहां पर मिल चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर निकल कर आ रही है, रूस में फंसा रोहतक का युवक। जी हां, ये एक बहुत ही शॉकिंग, हैरान करने वाली खबर देखने को मिल रही है और इस खबर को देखने के बाद तो भाई मैं भी सीरियसली बहुत ज्यादा शॉक्ड था। पूरी खबर के ऊपर नजर डालते तो भाई कलानौर के तैमूरपुर गांव की सरोज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रूस में फंसे अपने बेटे संदीप कुमार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी हां, संदीप 2024 में स्टडी वीजा पर रूस गया था, जहां उसे धोखे से सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। सरोज ने बताया कि संदीप का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी प्रशासन ने ले लिए हैं। जी हां, मतलब इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि वो पढ़ने गए थे रूस और वहां पर जाने के बाद उनको जबरदस्ती वहां की फौज में शामिल करके उनको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वीजा वगैरह थे, सभी चीज यहां पर प्रशासन ने अपने पास रख ली है। अब भाई मदद के लिए गुहार यहां पर लगाई, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन भाई ये खबर इंटरनेट पर फिलहाल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में इतने करोड़ का धान बिका। जी हां, धान बिकाई को लेकर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, जहां पर हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद जारी है, जिससे अब तक 7,20,000 टन धान खरीदा गया है और
किसानों को 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 63,000 से अधिक किसानों से एमएसपी पर खरीद हुई है। सरकार ने किसानों से फसल को सुखाकर लाने का आग्रह किया है। नमी की सीमा 17% निर्धारित की गई है। अब ऐसे में यहाँ पर पूरा सेलिंग का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा में 22 किसानों की रेड एंट्रीज। यहाँ काफी सारे लोगों के जहन में सवाल है कि ये रेड एंट्री वाला मैटर यहाँ पर क्या है। तो ये पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब 22 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी है। जी हाँ, इसका सीधा असर इन किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि वे आगामी 2 सीजन तक अनाज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी फसल की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जुर्माना और एफआईआर की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही उन अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा जिनकी लापरवाही से पराली जलाने की ये घटनाएं हुई हैं। यानी भाई पराली जलाने, वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार करंटली हमें बहुत ही तगड़े एक्शन में देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है। खादी कारीगर महोत्सव 2025 को लेकर जी हां, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी भाई एमडीयू रोहतक परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जी हां, इस अवसर पर उन्होंने खादी कारीगरों को 2298 मशीनें और टूल किट्स वितरित किए। इनमें विद्युत चरखा, सिलाई मशीन, अगरबत्ती मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, मोबाइल व एसी रिपेयरिंग टूल किट सहित काफी सारे उपकरण यहां पर शामिल किए गए थे। यानी भाई अमित शाह ने भी यहां पर एक बहुत ही अच्छा गेस्चर दिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है। यमुनानगर में लकड़ी तस्करी का पर्दाफाश। जी हां, यमुनानगर से एक बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल कर आई है, जहां पर यमुनानगर में वन विभाग की सतर्कता के बावजूद तस्कर खैर के पेड़ों की अवैध कटाई से बाज नहीं आ रहे थे। जी हां, खैर की लकड़ी की यहां पर तस्करी की जा रही थी। ताजा मामलों में विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मिनी ट्रक से लाखों रुपए मूल्य की खैर की लकड़ी को बरामद किया है। वन विभाग के रेंज ऑफिसर बलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दादूपुर क्षेत्र में खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही है। उसके बाद उनकी टीम वहां पर गई, एक्शन लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और लकड़ी भी फिलहाल प्रशासन की हिरासत में आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की तारीख में हरियाणा को लेकर आप सभी प्रदेशवासियों के लिए ये बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।